नमस्ते, वेलकम टू माय तथास्तु। आप सभी के लिए डिवाइन मैसेज आ गया, तो चलिए देखते हैं क्या मैसेज आए हैं आज आपके लिए। जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। जब आप देखेंगे तब आपसे रेजोनेट ज़रूर करेगी ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो आपको हमेशा की तरह मुझे बताना है कि आप ये रीडिंग कहाँ से देख रहे हो, कितनी रेजोनेट हो रही है। जो रेजोनेट हो रहा है रीडिंग का कोई भी पार्ट, कोई भी मैसेज, तो उसे आपको अपनी ज़िंदगी में फॉलो करना है। जो मैसेज रेजोनेट नहीं हो रहे हैं तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। कोई ना कोई एक्सपीरियंस जरूर गेन करके रखना है ताकि ये आगे आने वाले समय में आपको काम आए। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज का डिवाइन की तरफ से मैसेज है आपको कि आपके दुश्मनों ने अपने कदम पीछे लिए हैं आपकी बढ़ती हुई पावर को देखकर। तो चलिए देखते हैं आपकी कौन सी पावर इतनी इम्प्रूव हुई है जिसको देखकर उन्होंने अपने कदम पीछे लिए हैं, किस तरह की चीज़ें हुई हैं इस बीच। तो हम लोग सारी चीज़ें यहाँ देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। जब आप देखेंगे तब आपसे रेजोनेट ज़रूर करेगी। ओके, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो 9519968463 पे मेरी टीम को कांटेक्ट करिए और अपने लिए पर्सनल रीडिंग के स्लॉट बुक करिए ताकि आपको आपके सिचुएशन अकॉर्डिंग गाइडलाइन मिल सके। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्लेम ज़रूर करा करिए। ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कि मेरे क्लाइंट, मेरे व्यूवर्स, जो भी इस वीडियो को इस वक्त देख रहा है, उनके दुश्मनों ने कदम पीछे लिए हैं तो आप उनकी कौन सी पावर बढ़ी है जिससे उनके दुश्मनों ने कदम पीछे लिए हैं। सबसे पहले तो यहाँ बहुत सारे जो भी व्यूवर्स इस वीडियो तक पहुँचे हैं या वीडियो उन तक पहुँची है तो देखो वो बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड हो गए हैं। आपने क्या किया है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन आप ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो आप बहुत ही शार्प माइंड, बहुत क्लियर सोचना, बहुत क्लियर बोलना और क्विक चीज़ें समझना आप बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है आपके अंदर। जिसके साथ भी ऐसा हुआ है प्लीज़ मुझे बताएं ज़रूर। आप चीज़ों को कोरिलेट करने लगे हो कि ये क्यों हुआ, इसके पहले क्या हुआ था, अब ऐसा क्यों हुआ और आगे ऐसा क्या होने वाला है। ये सारी चीज़ें आप कोरिलेट करने लगे हो। आपके होते हैं ना जैसे माइंड में कोई चीज़ ब्लिंक कर जाना, है ना, एक अंडरस्टैंडिंग लेवल का अलग स्थिति में चले जाना। मतलब कि हर कोई इस तरह से कोरिलेट करके सिचुएशन को, माइंड को, शब्दों को नहीं कर सकता जो आप कर रहे हो। चाहे वो कोई भी छोटी सी चीज़ हो, है ना। बहुत शार्प माइंडेड हो गए हैं आप, ऑलरेडी थे, है ना। ऐसा नहीं कि अभी हुए, नहीं, पहले थे, लेकिन कुछ नेगेटिविटी के इम्पैक्ट के कारण वो चीज़ें सबके सामने नहीं थी, वो चीज़ें आपको बेनिफिट नहीं पहुंचा पा रही थी, है ना। तो ये जो आपने शार्प माइंडेड की ये चीज़ें क्या किया है, ये हम सारी चीज़ें अभी चेक करेंगे, है ना। तो वो आपको बहुत ही क्लियर चीज़ें करती चली जा रही है। कुछ भी, चाहे वो आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हो या किसी और की ज़िंदगी से जुड़ा हो, है ना, तो वो सब कुछ क्लियर करती चली जा रही है। बाकी और हम कार्ड से चेक करेंगे। आप इमोशनली लेवल पे बहुत स्टेबल हो गए हो, है ना, बहुत स्टेबल हुआ है कोई इमोशनली। जितना उसको पास्ट में किसी ने हर्ट किया, जिस तरह से ब्रूटली इंसल्ट की या किसी भी स्थिति से उसको इमोशनली चोट पहुंचाई गई है, तो वो बहुत इमोशनली स्ट्रॉन्ग है इस समय। आपका माइंड बहुत ही तेज तर्रास तरीके से चल रहा है भाई। किसका है? देखिए, आपके एनिमी तो अब आपकी पावर्स को, जिस तरह से आप अपनी पावर्स बढ़ा रहे हो, चाहे वो स्पिरिचुअली है, चाहे वो मेंटली है या फिजिकली है, जिस भी तरह से है, समझ लीजिए आपके दुश्मनों की मतलब एक डर बैठ गया है। क्योंकि अब आप किसी से पूछ कर यहाँ पे कोई काम करना बंद कर दिया है। इससे पूछे, उससे पूछे, किसी को खुश करना, किसी का बहुत केयर करना, फिर लास्टली उसको आपको डिच करके जाना। तो ये सारी चीज़ें आपने एकदम झाड़ू मार दी अपने लाइफ से। किसी को खुश करने का काम आप नहीं करते। अब जो जैसा है उसको वैसे ही वहीं छोड़ देते हो। जाओ, जिसको जो जैसा करना है, जो जैसा समझना है वो समझे। मुझसे कोई लेना देना नहीं है। कोई ऐसे बोल रहा है क्योंकि कोई ये भी बोल रहा है कि भाई आपकी ज़िंदगी आपकी है, मेरी ज़िंदगी मेरी है। मैं जैसा करूँगा या करूँगी मुझे मिलेगा, आप जैसा करोगे या करोगी आपको मिलेगा। आप समझो, आप खुद भी समझदार हो,
आप जब अच्छा बुरा अपने से समझ सकते हो तो मेरी एडवाइस की क्या ज़रूरत है, मेरी पैम्परिंग की क्या ज़रूरत है, मैं इतना नर्चर क्यों करूँ आपको, मैं इतनी केयर क्यों करूँ आपको। तो किसी ने किसी को ऐसा बोला है। आप बहुत संभल के चलना सीख गए हैं, इसलिए भी आपके एनिमी बहुत आपसे डरने लगे हैं। आपने बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेचर को स्टॉप किया है, हर किसी से फ्रेंडली हो जाना, हर किसी के सामने खुली किताब बनना, तो ये सारी चीज़ें आपने बंद कर दी हैं, क्योंकि सामने वाले को देख कर अब आप काम करते हो, अपने आप को देख कर नहीं। और अपने हर काम के लिए फोकस हो। मैंने पहले ही बोला ना, किसी का माइंड यहाँ बहुत तेज़ी से शार्प हुआ है। आपने क्या किया है देखो, आप खुद चीज़ों को जज करने लगे हो, और जज भी पॉजिटिव वे में करने लगे हो, ताकि आप चीज़ों को ना साइंटिफिकली भी उसको क्लियर कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, लॉजिकली लॉजिक लगाकर, साइंटिफिक रीज़न ढूंढकर और अपने अनुभव को ऐड ऑन करके, बहुत सारी चीज़ों को कोरिलेट करके आप अपना अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत हाई कर लियो। अब आप बहुत जल्दी किसी भी विश्वास करना नहीं करते हो, हर किसी से दोस्ती करना छोड़ दी है, हर किसी के दोस्ती का ऑफर नहीं, पहले जो आप एक्सेप्ट कर लेते थे, सडन चीज़ें कर लेते थे, वो न करना बंद कर, बहुत सोच समझकर, बहुत ही अच्छे से हर एक कदम को फूक फूक के रखना आपको आ गया है। आपने सारी नेगेटिविटी को झाड़ू मारी है, इस वजह से भी आपके एनिमी ये सोच रहे हैं कि अब इसके अंदर किस तरह से नेगेटिविटी किसी तरह से भेजी जाए ताकि हम लोग अपना काम कर सकें। पर ये यहाँ पे ऐसा एकदम मुश्किल हो चुका है, क्योंकि आपके अंदर जो कुछ भी थोड़ी बहुत नेगेटिविटी थी, आपने अपनी सूझबूझ से, अपनी समझदारी से और अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल से आपने बहुत सारी चीज़ें ना मैनेज कर ली हैं। हर किसी को एंट्री देना, हर किसी के लाइफ में एंट्री लेना आपने बंद कर दिया है। यहाँ इसलिए भी बहुत सारी पावर्स आपको, स्पिरिचुअल पावर्स तो मिली हुई पहले से ही है ना। आप जाकर मेरे वीडियो चेक करेंगे तो इन्होंने बहुत सिद्धियाँ वगैरह मंत्रा चैंटिंग करके भी पावर्स स्पिरिचुअल बढ़ाई है। ये आपकी फिजिकली जो 3D में पावर होनी चाहिए थी, वो अब आपकी बढ़ गई है। तो अब आप किसी को जो है एंट्री देना बंद कर दिए हो। अपनी हेल्दी बाउंड्रीज किसी ने बहुत तगड़े तरीके से बनाई है, और अपनी खुशियों के लिए अब आप वजह नहीं ढूंढते हो, खुश रहते हो। ये भी आपके एनिमी को अच्छा नहीं लग रहा है, और कहीं ना कहीं से एक लूज पॉइंट ढूंढ रहे हैं ताकि आपके लिए कुछ कर सकें, बिगाड़ सकें आपकी चीज़ें। लेकिन आपकी जिस तरह से पैनी नज़र चीज़ों के लिए बन चुकी है, जहाँ फोकस है, तो उनसे, उस चीज़ से उनके, आपके एनिमी को डर लग रहा है कि कहीं अगर इसकी नज़र में आ गया या आ गई, तब तो बड़ा छीछा लेदर हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए बचो, क्योंकि अब आप अपनी खुशियों को महत्व देते हैं, दूसरे की खुशियों को नहीं। आपने दूसरों को खुश करना एक्चुअल में बंद कर दिया। अपने सपनों के लिए, अपने इच्छाओं के लिए अब आप काम करते हो, किसी के लिए नहीं। तो ये बहुत ही अलग चीज़ है, और ये होना भी चाहिए। इन्हीं सबको देख के आपके एनिमी की तो हवा टाइट है कि अब वो करें क्या, कैसे करें। और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है आपके एनिमी, मौका ढूंढ रहे हैं, मौका मिल नहीं रहा है, और आप मौका देने से रहे। क्योंकि अब जो वो कहते हैं ना कि एक बार सिलसिला शुरू कर लें, शुरू कर ले किसी चीज़ का, कि अब चाहे ब्लैक मैजिक का हो, चाहे भी कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट का हो, तो ये सारी चीज़ें एक बार जो शुरू कर लेते हैं ना, तो इनको बार बार वो चीज़ें करने की नीड होती है। क्योंकि ब्लैक मैजिक और बुरी चीज़ें ऐसे ही होती हैं, एक बार आपने टच की तो वो आपको इतना परेशान करती हैं कि बार बार आप वो काम करो जिस भी पर्सन के लिए आपने किया। तो आपके लिए इन्होंने इतने रायते बोए, तो अब जो है आप शार्प हो गए हो, अब आप समझदारी के तरफ से जो है काम करने लगे हो। तो इनको अब ये लग रहा है कि आपको बेवकूफ़ कैसे बनाया जाए। तो ये अब परेशान है, क्योंकि इन्होंने अपने गड्ढे खुद खोदे हैं, अब ये चीज़ें कर नहीं पा रहे हैं, तो ये अब डार्क साइड में जा रहे हैं और धंस रहे हैं दलदल में। तो इनकी ये स्थिति है, और ये तो आपने बना ही दी है। डिवाइन का सपोर्ट तो मिला ही है। आप सबसे ज़्यादा ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जी है कि आपने नेगेटिव सपोर्ट को एकदम लात मार दी है। बोले कि सपोर्ट की ज़रूरत, कोई यहाँ पे ये बोल रहा है मैं अकेला काफ़ी हूँ, मैं अकेली काफ़ी हूँ। अगर हेल्दी सपोर्ट आता है, अगर पॉजिटिव आता है सपोर्ट, अगर अच्छा सपोर्ट आता है, तो ही हम इसके साथ रन करेंगे, नहीं तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे और अपना काम खुद करना चाहेंगे।
यहाँ पे किसी ने ये बोला है। आप अपनी कंडीशन को बहुत तेज़ी से चेंज कर रहे हो, बहुत तेज़ी से। आपका जो फोकस आपकी ज़िंदगी पे, आपके काम पे नहीं हुआ करता था, वो अब है। इसी चीज़ से इनको डर लग रहा है, क्योंकि अब आपने जिस तरह से मतलब अपने जो फॉर्म पकड़ी है, जो अपना रवैया चेंज किया है, इससे इनको, आपके एनिमी को बहुत डर लग रहा है। और ये बहुत बड़े कहते हैं कि करनी के चक्कर में थे कि आपकी तरफ भेजा जाए, लेकिन आपने ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ के बिना कुछ कहे अपने एनिमी को आपने तोड़ दिया है, उसको उसी की जगह पे, उसको उसी की करनी पे। वही आपको सल्यूट है। और भी हम देखेंगे कार्ड से, प्लीज डिवाइन क्लियर करें। देखो ये तो होना ही था, कब तक इंसान जो है बेवकूफ़ बनता रहेगा। यहाँ बहुत सारी एनर्जी है कि आप में से बहुत सारे लोग बेवकूफ़ थे नहीं, बस दूसरों को खुश रखने के चक्कर में आप बेवकूफ़ बनते थे, जिसका सामने वाला फ़ायदा उठाता था और इस तरह की चीज़ें करता था या करती थी। आप दूसरों की खुशियों के लिए बहुत सेक्रीफाइस किया है, आपने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस यहाँ दिख रहा है, लेकिन आपके सेक्रीफाइसेस की किसी को भी परवाह नहीं थी। आप अपना गाइडेंस खुद बन गए हो, खुद को गाइड कर रहे हो, डिवाइन पे सब छोड़ दिया है। और आपको डिवाइन ना, आपको मेंटल तौर पे, मैंने पहले भी आपके मेरी वीडियो में जाके आप देखेंगे कि किसी की इंट्यूशन पावर बहुत हाई भी है, मैंने बोला है इस वीडियो में। यहाँ पे आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइड करे, आप अपनी मदद खुद करने लगे हो, किसी का साथ नहीं, किसी का हाथ नहीं, है ना। बस आपने अपनी नेगेटिविटी को खुद कट किया है। देखो कार्ड, आपने अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को इस तरह से प्लान कर लिया है, जो पहले बिखरा हुआ था उसे समेट के बहुत ही मैनेज कर दिया है। इसलिए अब आपकी इस हेल्दी बाउंड्री में, आपके इस सुख के दिनों में कोई भी इस तरह से गंदगी नहीं फैला सकता। और आने वाले समय में आपका सम्मान समाज में बहुत बढ़ने वाला है, बहुत बढ़ने वाला है। बहुत अच्छा किया है जिसने भी किया है ये, और ये करना चाहिए। मैं तो कह रही हूँ ये वीडियो जिसको भी मिली है, ये वीडियो से ज़रूर आप लोग सीख लें और चीज़ों को सच में ऐसा करके देखें, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, कोई दो राय नहीं है। और ये आप देखो रिजल्ट डिज़र्व करते हो। सामने वाला तब तक करता रहता है जब तक आपको कमज़ोर समझता रहता है। आपने अपनी पावर दिखा दी है, आओ अब देखते हैं तुम्हारी क्या इतनी ज़्यादा पावर है, उस पावर के आगे देखते हैं। कोई किसी ने ऐसा बोला है तो आपके एनिमी को बहुत डर लग रहा है आपसे, क्योंकि इन्होंने आपके लिए बहुत गंदगी फैलाई। स्ट्रेंथ, आप अपनी स्ट्रेंथ में आ गए हो। आप अपनी, कहते हैं ना कि एक इंसान के अंदर उसकी अपनी एनर्जी ही इतनी हाई होती है, अगर वो उस एनर्जी को समझ जाए ना तो क्या बात है। देखो आप अपने अबंडेंस को अचीव करने फोकस हो गए हो। जो जो चीज़ें आपने मैनिफेस्ट की है, जो जो चीज़ें आपको चाहिए आपकी ज़िंदगी में, वो सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। वो भी आपको तब मिल रही है जब आपने अपनी मदद करने की खुद ठानी है, तब मिल रही है ये चीज़ें। इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि आपने अपने आप को चुना है। यहाँ पे किसी ने खुद को चुना है। किसी से आप किसी को पसंद करते थे, या फैमिली में किसी के लिए भी आपने जितना भी डिवोटेड होके किया है, वहाँ से आपको सिर्फ दुख ही मिला है। तो ये रीडिंग आपको ज़रूर क्लियर करेगी बहुत सारी चीज़ें कि वहाँ पे ऐसे लोगों ने दूसरों को खुश करने का काम छोड़ दिया है, अपने आप को खुश रखना करने की सोची है और करने लगे भी हैं। बहुत सारे लोगों की भीड़ हटा दी है, सिर्फ जो आपकी हाँ में हाँ, ना में ना करते थे। तो आपने बहुत सारी चीज़ों को ना कट ऑफ किया है अपने लाइफ से। देखते हैं कि माँ काली का क्या ब्लेसिंग है आपको। बहुत कट ऑफ किया है, और बहुत देखो बहुत मेहनत लगती है कि कोई भी चीज़ करनी हो, बहुत मेहनत लगती है भाई। कोई छोटी चीज़ नहीं होती कि आए गए अभी फुर्सत पाए। षोडशी, बहुत मेहनत की है यहाँ पे किसी ने। मैं तो उनको ज़रूर ब्लेस करती हूँ। देखो कार्ड्स देखो, आपके एनिमी ने बहुत आपकी बिगाड़ने की कोशिश की और बहुत कुछ बिगाड़ा भी है, लेकिन ये तभी तक आपका बिगाड़ पा रहे थे जब तक आप कमज़ोर थे,
तो माँ काली आपको बता रही हैं कि आप जब से आपने अपनी पावर को समझ लिया है, अपनी एनर्जी को पहचान लिया है, अपनी चीज़ों को आपने वरीयता देना शुरू कर दिया है, यही वो वजह है कि डिवाइन भी आपके फुल ऑफ सपोर्ट पे आ गया है। आप अपनी मदद खुद करने लगे हो, दूसरों के लिए नहीं। सबसे पहले आप जब खुश रहोगे तो दूसरे अपने आप खुश रहेंगे। ये चीज़ें किसी ने यहाँ पे क्लियरली समझी है और साथ ही ये भी समझ लिया है कि हर किसी के लिए अच्छा होना आपके लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक था और है और आगे भी रहेगा। इसलिए आप यहाँ पे किसी ने ये चीज़ समझ के अपनी चीज़ों को बहुत ही सेपरेट किया है, बहुत ही अपने आप को एक अपने आप से ही बाउंडिंग अच्छी की है, अंडरस्टैंडिंग हाई लेवल पे लेकर गए हो। और सबसे ज़्यादा मैं यहाँ कहूँ कि बहुत ही शार्प माइंडेड यहाँ पे कोई हुआ है, पहले से कहीं ज़्यादा शार्प माइंडेड हुआ है। और शार्प माइंडेड इसलिए नहीं कि आप में कोई कमी थी, आप बस डिस्ट्रैक्ट थे लोगों के चक्कर में, लोगों के लिए डिस्ट्रैक्ट थे, जबकि वो अच्छा काम करके भी आपको कहीं ना कहीं दुख ही मिलता था और दुखी ही रहते थे। और जब से आपने ये सारी चीज़ें त्यागी हैं, आप अपने आप में ये आप खुद को समझा चुके हैं कि जो खुशियाँ होती हैं वो अपने अंदर ही होती हैं, बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती है। वो बाहर तब मिलेगी जब अंदर हमें मिल चुकी होगी। तो ये चीज़ें किसी को समझ में आ गई है। तो यहाँ आपको सैल्यूट है भाई कि आपने अपने आप की मदद की है, इसलिए आपके दुश्मनों की एक भी नहीं चल रही और ना चलने पाएगी। अगर आपने ऐसे, मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहती रही, आप जाके उठा के देखिए मेरा वीडियो में बोलती रही कि आप एक हेल्दी बाउंड्रीज बनाइए। आप जिस दिन से आप ये रीडिंग जिससे भी रेजोनेट हुई, जिस दिन आप ऐसे हेल्दी बाउंड्रीज बना के अपने आप पे काम करके अपनी चीज़ों को सेपरेट करके काम करने लगोगे ना, आपके एनिमी यूं चले जाएंगे, कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। लेकिन वही है ना कि हम अपने आप को कमज़ोर समझ लेते हैं, अपने आप में ही कमियां ढूंढने लगते हैं, जिस कारण सामने वाला उसका फ़ायदा उठाता है, सामने वाला हर चीज़ को जो है ले जाता है, हमारे हिस्से की खुशियां भी ले जाता है। तो ये मत करिए। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हो रही है, मैं सच में उसे ब्लेस करती हूँ, उसके लिए प्रार्थना करती हूँ कि वो ऐसे ही बना रहे, बनी रहे और इसी तरह कंटिन्यूटी में काम करता रहे, करती रहे, ताकि उसके एनिमी